आज की वीडियो सिर्फ एक ऑनलाइन चिट चैट जैसी है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है, ये पर्टिकुलर एक ब्लॉगिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जो मैंने सीखा है वो मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहती हूँ। सिंपली इसमें मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की, मैंने कोई एडिटिंग टूल नहीं रखा, मैंने लैपटॉप ऑन नहीं, ना ही मैंने कुछ सोचा। मैंने सिंपली यहाँ पे कैमरा ऑन किया और मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो आज ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में हैं और ब्लॉगिंग कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी मेथड है। हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से पैसे कमा रहा है, चाहे वो ऑर्गेनिक मेथड से कमा रहा है, वो सोशल मेथड से कमा रहा है, और जो भी जिनकी मेथड है वो उन मेथड से पैसे कमा रहे हैं। बट वो कमा रहे हैं ब्लॉगिंग से। द मेन कंसेप्ट इज कि ब्लॉगिंग से पैसा कमाया जा सकता है। आज आपको भी पता है कि अगर आप मार्केट में एक जॉब करने भी जाते हो ना, 25,000 की, 30,000 की, 40-50,000 की, तो आपको भी कम से कम 12 घंटे काम करना होता है। और अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा टारगेट्स दिए जाते हैं, वो 25,000 भी आपको चैन सुकून से नहीं मिलते हैं। तो अगर एक जरिया है, मतलब एक इंडस्ट्री है जहाँ पर घर बैठ के आप अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप से काम करके पैसे कमा सकते हो, तो इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है ना। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। एक्चुअली ब्लॉगिंग में आपसे कोई डिग्री नहीं मांगी जाती कि आपको एमबीए होना चाहिए, आपको बीबीए होना चाहिए, आपको बीकॉम होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। नहीं, ना ही आपसे कोई एज मांगी जाती है कि आप 70 साल के हैं कि 50 साल के हैं या 18 साल के हैं या 12 साल के हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मैं ये मानती हूँ कि 18 ईयर्स तक जब तक आप नहीं होते तब तक आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के नाम पे ले सकते हैं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आपके पास लर्निंग की स्किल है, मतलब आप सीखने की स्किल है। सबसे बड़ी स्किल पता है क्या होती है? सीखने की। अगर आपके पास लर्निंग की स्किल है, अगर आप सीखना जानते हो, तो आप सीख सकते हो ब्लॉगिंग, और घर बैठे आप ब्लॉग बना सकते हो। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, मुझे नहीं लगता कि आजकल की जो लेडीज हैं, वो जो आज सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह गई हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं है। उनके पेरेंट्स ने भी उनको एक अच्छी एजुकेशन दी है, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के जॉब पे निकलना और फिर जॉब से आके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ रही हूँ। ऑफ कोर्स मैंने एमबीए किया है, मेरा फाइनेंस से एमबीए रहा है, मेरी एक अच्छी एजुकेशन हुई है। उसके बाद मैरिज के बाद मैंने भी काफ़ी टाइम घर पे बिताया है। फिर मैं मानती हूँ कि मैंने प्राइवेट जॉब्स किए हैं, मैंने बैंक में जॉब किया है। तो मुझे पता है कि जब मैं बैंक में जॉब करने जाती थी, तो उसके पहले घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना, फिर बैंक में जाना, वहाँ पर पूरा काम करना, और फिर वहाँ से आके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। और उसके बाद अगर आपके किड्स हैं, बच्चे हैं, जैसे कि मेरा एक बच्चा है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक हाउसवाइफ के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ब्लॉगिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। मतलब कि जब आपके पास टाइम है, इतना काम तो नहीं होता है, आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट में चीजों को रख सकते हैं। जिस चीज की प्रायोरिटी फर्स्ट है आप उसे रखें, अननेसेसरी काम्स को अवॉइड करें, तभी आप एक अच्छी वर्क लाइफ मैनेज कर पाएंगे। तो अगर आप खुद से चाहते हैं, अगर आप हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट सिर्फ ये हाउसवाइफ की बात नहीं है, बात स्टूडेंट की भी है। उनको भी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना पड़ता है, उसके बाद उन्हें टाइम मैनेज करना पड़ता है। और वर्किंग मैन की बात करें तो वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग ही नहीं सकते हैं, उन्हें तो जॉब करना ही होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ ब्लॉगिंग शुरू किए हैं, क्योंकि वो जॉब नहीं छोड़ सकते, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनके घर की, उनकी चीजों की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि आज खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि हर एक इंसान ना एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स रिक्वायर करता है। तो उन सब के लिए मैं आपको बोलूंगी, ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा जरिया है। अब इस पे अगर होड़ चलेगी इंटरनेट पे कि भाई ये ऑर्गेनिक मेथड से काम करता है, ये सोशल मेथड से काम करता है, कुछ लोग अलग तरीके से काम करते हैं जिनको बहुत लोग लेट डाउन करते हैं, मैं किसी को भी गलत नहीं करती। ऑफ कोर्स मैं ऑर्गेनिक मेथड से काम करती हूँ, जो जेन्युइन ब्लॉगिंग है। मैं प्रॉपर कंटेंट राइटिंग करती हूँ, मैं ऑर्गेनिक रिजल्ट भी लाती हूँ, मैं एसईओ करती हूँ ब्लॉग का, मैं अपने ब्लॉग को रैंक कराती हूँ, वहां से भी ट्रैफिक जनरेट करती हूँ। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है ना, तो आपको ब्लॉगिंग सीखनी होगी। और ब्लॉगिंग बहुत अच्छा जरिया है पैसे कमाने का। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली अपना लैपटॉप है, आपके पास आपका डेस्कटॉप है, आपके पास आपका मोबाइल है, एक अच्छी सी होस्टिंग बाय कर लेनी है। 2 से 2,500 रुपए की, 3,000 रुपए की होस्टिंगर आ जाती है, आपको डोमेन फ्री मिल जाता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ यूट्यूब पे है, बस आपको सर्च करना है। कोई आपको हाथ पकड़ के ब्लॉगिंग नहीं सिखाएगा, क्योंकि अल्टीमेट इसमें आपका बेनिफिट है ना। तो आपको सीखना है तो आपके अंदर क्वेरीज जनरेट होना चाहिए। ठीक है, जब मैंने ब्लॉगिंग सीखी थी ना, तो मैंने अपना ब्लॉग बनाया। ठीक है, ब्लॉग बनाने के बाद मेरे अंदर क्वेरीज होती थी, उन क्वेरीज को आप इंटरनेट पे सर्च करो ना, आपको यूट्यूब पे सारे आंसर मिलेंगे। यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है ना, आप ब्लॉग्स को पढ़ो, आप गूगल पे सर्च करो ना, आपको रिटर्न फॉर्म में ब्लॉग मिलेंगे। प्रेफर करो आप इंग्लिश ब्लॉग, है ना। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो इंग्लिश ब्लॉग प्रेफर करो, वहां पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो आप ब्लॉग पढ़ो, आप यूट्यूब चैनल करो,
आप अगर कंटेंट राइटिंग सीख गए हो तो किसी ब्लॉगर के साथ काम करो, उससे सीखो। देखो जिसके अंदर करने की इच्छा है ना, सीखने की इच्छा है, तो वो कर ही लेगा, काम कर ही लेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ब्लॉगिंग सीखनी है। 2-2.5 हज़ार में, 3 हज़ार में कोई बिज़नेस शुरू नहीं हो जाता, जो आपको लाखों रुपए महीने कमा के दे सके। तो ये जो होस्टिंग डोमेन खरीदने में डरते हो ना, इतना तो मैनेज करो। जब मैंने अपना पहला ब्लॉग बनाया था तो शायद मैंने होस्टिंग के भी पैसे मैनेज किए थे, मेरे पास नहीं थे। आज जाके मैं अपने खर्चे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने स्टेप लिया था। तो मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगी कि आपको क्या करना है, आपको पहले आप डोमेन बुक मत करें, आप होस्टिंग भी मत खरीदें। सबसे पहले तो आप ब्लॉगिंग का बेसिक कांसेप्ट सीखें। आज ही आप एक डायरी लेके आए, एक पेन लेके आए, सबसे पहले ऊपर लिखे ब्लॉगिंग, है ना? अब ब्लॉगिंग में आपको क्या नहीं आता, आप क्वेश्चन बनाएँ। आपके पास ये क्वेश्चन भी नहीं होंगे कि आपको क्या नहीं आता, तो आप क्या करें, आप यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करें ब्लॉगिंग से रिलेटेड क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको एक ब्लॉग बनाना है तो आपको एक अच्छी निश फाइंड करनी है। अब निश क्या होती है? निश का मतलब होता है एक टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप अपना ब्लॉग बनाते हो। एक ब्लॉग बना के आप सब कुछ नहीं लिख सकते, आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो आपको क्या करना है, एक निश फाइंड करनी है। निश कैसे फाइंड करनी है, मेरे यूट्यूब चैनल में आप ये प्लेलिस्ट पे आ जाइए, निश रिसर्च की, यहाँ पर आपको निश फाइंड करना समझ जाओगे, सीख जाओगे कि निश क्या होती है, कैसे फाइंड करना है। इसमें मैंने कुछ और कंसेप्ट बताए हैं। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके लिए उसके पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी। अगर आपको एक निश मिल गई, उस निश के हिसाब से देखिए, निश क्या होती है, निश में ना आपको अपने इंटरेस्ट बेस पे काम करना होता है और देखना होता है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं। मतलब आपका इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए। प्लस उसके बाद आपको कॉम्पिटिशन देखना है। कॉम्पिटिशन नहीं है तो भी नहीं जाना और कॉम्पिटिशन हाई है तो भी नहीं जाना है। कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे हो, कुछ लो अथॉरिटी साइट, क्वेरा, यूट्यूब जैसे अगर ब्लॉग रैंक कर रहे हैं और देख रहा है कि वो टॉपिक थोड़ा-सा ट्रेंडिंग है, इतना तो हमारा भी कॉमन सेंस है, जिस ब्लॉग पे हम काम कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि वो ब्लॉग सर्चेबल है कि नहीं है। मतलब लोगों को उसमें कुछ जानना है कि नहीं है, मतलब उस टॉपिक पे लोग कुछ जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं, तो ये तो हमारा खुद का भी कॉमन सेंस होता है। तो आपको देखना है कि एक ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको नॉलेज हो, आपको इंटरेस्ट हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट तो सबका होता है। बचपन से हमारा किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। या फिर आप ऐसा देखो कि जिस टॉपिक के बारे में रिसर्च करने में, पढ़ने में आप बोर नहीं होते हो, आपको थोड़ा अच्छा लगता है। फिर जब अगर पैसे कमाने हैं तो मोटिवेशन तो आ ही जाता है। तो एक ऐसा टॉपिक आप देख लो, फिर देखो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं, फिर उसमें देखो आप कुछ प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें उसमें बेच सकते हो क्या, जो ऑडियंस है वो क्या बाइंग इंटेंट की है। तो ये आपको देखना है। इसके बाद आपको देखना है कि बहुत हाई कॉम्पिटिशन तो नहीं है। अगर मुझे एसईओ में इंटरेस्ट है, अगर मैं एसईओ पे ब्लॉग बना लूँ तो क्या मैं सक्सेस हो जाऊँगी? नहीं होंगी, क्योंकि एसईओ पे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खड़ी हो गई हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको नैरो डाउन करना है, आपको माइक्रो निश में जाना है। माइक्रो निश क्या होती है? देखो ये यूट्यूब चैनल में वीडियो है, आपको देख के ही समझना पड़ेगा, वो वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पे आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने एक निश फाइंड कर ली, अब उस निश पे आपको क्वालिटी आर्टिकल लिखना शुरू करना है। तो सिंपल डेफिनिशन आप मेरी समझे क्वालिटी आर्टिकल की क्या होती है, कि जब आप एज़ अ यूज़र समझे, ठीक है? अगर आप एक यूज़र हैं और आपके मन में कोई क्वेरी आई है, जैसे कि आपके मन में क्वेरी आई है कि हाउ टू लूज़ वेट, आप बहुत वेट गेन कर रहे हो, आपको वेट लूज़ करना है। अब आपके पास कोई नहीं है जो आपको सजेस्ट करे, ठीक है? तो आप तो गूगल पे सर्च करोगे, तो हाउ टू लूज़ वेट में आपको ऐसा आर्टिकल लिखना है जिससे यूज़र को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लगे कि वेट लूज़ कैसे करते हैं। अब देखो हाउ टू लूज़ वेट पे हर कोई इंसान नहीं लिख सकता, वही आर्टिकल लिख सकता है जिसने अपना वेट लूज़ किया है, जिसने उस चीज़ पे वर्कआउट किया है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस पे ब्लॉग शुरू करो। अब जैसे कोई डॉक्टर होगा या फिर कोई डायटीशियन होगा या फिर कोई हेल्थ इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता होगा, वो आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट कर सकता है, तो उस इंसान को ये ब्लॉग बनाना चाहिए, है ना? जिस पे वो आपको प्रॉपर सजेस्ट कर सके। मेरा कहने का मतलब है, क्वालिटी आर्टिकल वो होता है जिसमें आपके यूजर की एग्जैक्टली वो क्वेरी सॉल्व हो जिस कीवर्ड से उसने गूगल पे सर्च किया है। मतलब जिस भी कीवर्ड पे आपने गूगल पे सर्च किया है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे टॉप 10 रेस्टोरेंट इन नागपुर, नागपुर में मुझे टॉप 10 रेस्टोरेंट बताने हैं, तो मुझे वहाँ पे टॉप 10 लिस्ट मिल जाए उन रेस्टोरेंट की, मुझे वहाँ पे एड्रेस मिल जाए उनका, मुझे वहाँ पे फ़ोटो देखने मिल जाए। मतलब आप जो सर्च कर रहे हो, जिस इंटेंशन से आप सर्च कर रहे हो, वो चीज़ उस आर्टिकल में मिलनी चाहिए, यही होता है क्वालिटी आर्टिकल। अब चाहे ये 10,000 वर्ड का हो या 1000 वर्ड का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल का ऐसा रहता है कि 300 वर्ड में, 600 वर्ड में यूज़र को आप क्या ही इन्फॉर्मेशन दे दोगे, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देने में वर्ड्स जाते हैं। बट गूगल ये नहीं कहता कि 1000 वर्ड का आर्टिकल जो होता है वो क्वालिटी आर्टिकल होता है, वो क्वालिटी आर्टिकल नहीं होता है। उनका ऑन एन एवरेज होता है कि इतने
वर्ड्स में एक इंसान सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना है, आपको अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, यूज़र का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो यूज़र सर्च कर रहे हैं, देखिए जब आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, कीवर्ड रिसर्च करते सब इंटरनेट पे मिल जाएगा, बहुत कुछ मेरे चैनल पे मिल जाएगा, बहुत सारे अदर यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और उन्होंने भी काफ़ी कंटेंट बनाया है। तो उनकी कंटेंट की भी रिस्पेक्ट करें, देखें, है ना? वहाँ से आप सीखें, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा, तो वहाँ से आप सीखें और वहाँ पर आप देखें कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। तो जैसे कि आप इंटरनेट पे कीवर्ड रिसर्च करोगे, तो वो जो कीवर्ड होता है ना, वो कीवर्ड का मतलब होता है कि इंटरनेट पे यूजर उस कीवर्ड को गूगल पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है? अब उसको सर्च कर रहे हैं, तो वो जो कीवर्ड है उसका एक इंटेंट होता है। कोई भी आज के टाइम पे कोई भी चीज़ बिना मतलब की नहीं होती है। अगर उस कीवर्ड को यूजर ने सर्च किया है ना, तो उसका एक इंटेंट है कि वो उस कीवर्ड से कुछ जानना चाहता है। तो आपको क्या करना है, आपको उस कीवर्ड के इंटेंट को समझ के यूजर की उस क्वेरी को अपने आर्टिकल में फुल्ली सेटिस्फाइड करना है। अब इंटेंट सेटिस्फाइड करने के लिए प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, मतलब कि जो आर्टिकल आप लिख रहे हो उसको आप सही तरीके से प्रेजेंट करें कि आपकी यूजर को समझ में आना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए। जब भी कोई आर्टिकल लिखे थी कि कोई भी सिंपल सी चीज अगर आपको समझानी है, तो आप इस तरीके से समझाएं कि सामने वाले को क्लियरली समझ में आ जाए। उसे इंगेजिंग बनाने के लिए आप इमेजेस को यूज करें, आप बुलेट पॉइंट को यूज करें। आप सिर्फ एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख देंगे, कोई भी इंसान बोर हो जाएगा, वो आर्टिकल को नहीं पढ़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि आर्टिकल को थोड़ा अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइज करना मतलब छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आर्टिकल लिखे, इमेजेस को लगा दे, वीडियोस को लगा दे, बुलेट पॉइंट को लगा दे, टेबल बना दे, एक इंगेजिंग आर्टिकल बना दे। इंगेजिंग आर्टिकल रहेगा तो यूजर आपके आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे, और ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है गूगल के पास जो जाता है यूजर बिहेवियर। मैंने बहुत सारे ब्लॉग में देखा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, यूजर का जो बिहेवियर होता है, उससे भी आपकी ब्लॉग रैंकिंग मिलती है। जो लोग आपके ब्लॉग पे विजिट करते हैं, फिर रेगुलर विजिट करते हैं, आपके बाकी पेज व्यू को भी पढ़ते हैं, आपके ब्लॉग को शेयर करते हैं, आप एक जेन्युइन ऑडियंस बनाते हैं ना, ऐसे ब्लॉग गूगल में बहुत अच्छे से सक्सेस होते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आप क्वालिटी आर्टिकल लिखते हो ना, तो आपको बैकलिंक भी मिलती है। जो बैकलिंक एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। अगर आपको बहुत अच्छे ब्लॉग से बैकलिंक मिल रही है, तो आपकी रैंकिंग बढ़नी है। तो अगर आप क्वालिटी आर्टिकल लिखोगे, जेन्युइन काम करोगे, तो सक्सेस आनी ही है ना? सक्सेस मिलेगी, बस आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि ब्लॉगिंग इस इंडस्ट्री में आपको पेशेंस रखना है। तो ये बात तो हो गई कि आपको क्या करना है ब्लॉग शुरू करने के लिए। सबसे पहले तो एक निश फाइंड कर लेना है। निश कैसे फाइंड करना है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। अगर थोड़ा बहुत बजट है तो मैंने 750 रुपीज़ का एक कोर्स बनाया, निश रिसर्च कोर्स। इसमें अराउंड 17 वीडियोज़ हैं, जिसमें मैंने कुछ अपनी प्रॉपर मेथड बताई कि मैं किस तरह से निश रिसर्च करती हूँ। आप उसे ले सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको निश रिसर्च में कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोर्स बाय किया है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको निश रिसर्च में हेल्प करूँ, है ना? तो आप वो देख के अपना निश फाइंड कर लीजिए। निश फाइंड करने के बाद आपको लिखने हैं आर्टिकल। तो जब आप निश फाइंड करते हो ना, तो उसी कोर्स में मैंने बताया है कि आपको एक रोड मैप बताया है ब्लॉगिंग का, कि जब आप निश फाइंड करते हो तभी आपको कम से कम 20 से 25 आर्टिकल लिख लेने हैं। देखिए गूगल जो है वो EEAT पे काम करता है, मतलब एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटिवनेस, ट्रस्टवर्दीनेस। गूगल चाहता है कि जिस भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हो ना, उस पे आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपर्टाइज होना चाहिए, आप ट्रस्टवर्दी आर्टिकल लिख सके, मतलब ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन आप यूजर को दे सके। अब चाहे वो आपका कंटेंट राइटर हो या फिर आप खुद हो, मतलब कि अगर आप हेल्थ निश पे काम कर रहे हो, तो आपको एक ऐसा कंटेंट राइटर हायर करना होगा जो हेल्थ निश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानता हो, तभी वो आपको क्वालिटी आर्टिकल दे पाएगा। अदरवाइज अगर आप खुद लिखते हो तो आप खुद लिख सकते हो। तो आपको ऐसी निश फाइंड करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद आपको वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप कर लेना है। तो सेटअप करना बहुत आसान है, मतलब कोई भी कर सकता है। इतने सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल आज हो गए हैं, कुछ भी हाइड नहीं है। सिंपली वर्डप्रेस होस्टिंगर लेंगे या फिर ब्लूहोस्ट लेंगे, या फिर जो भी होस्टिंग आप लेंगे, उसमें अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से बाय करेंगे, तो इसमें आपको एक डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा, प्लस ये जो निश रिसर्च का कोर्स मैं बात कर रही थी, ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसको देख के आप निश फाइंड कर लें। निश फाइंड करने के बाद आप होस्टिंग ले लें, है ना? होस्टिंग लेने के बाद आप क्या करें, वर्डप्रेस को सेटअप कर ले। सेटअप करने के बाद आपको कम से कम 20 से 25 आर्टिकल एकदम क्वालिटी लिखने हैं, यूनिक लिखने हैं, और ऐसे आर्टिकल लिखने हैं जो किसी और वेबसाइट पे ना हो। मतलब जिस कंटेंट पे आप लिख रहे हो, अगर ऑलरेडी वो इंटरनेट पे बहुत सारी बड़ी-बड़ी वेबसाइट ने पब्लिश करके रखा है और बहुत क्वालिटी तरीके से लिख के रखा है, तो फिर आपको लो वैल्यू है।
मतलब आप क्या ही न्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी गूगल के पास कंटेंट है, अब वही लेके अगर नया ब्लॉग बना रहे हो तो गूगल के लिए आपका जो ब्लॉग है वो वैल्यूएबल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको 20 से 25 आर्टिकल अपने खुद के लिखने हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं हेल्थ इंडस्ट्री से हूँ, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हेल्थ इंडस्ट्री में रहा है, मैंने खुद को भी अगर खुद की भी केयर की, अपनी फैमिली की केयर की है, तो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस भी है कि बच्चों की केयर कैसी करनी चाहिए, खुद की हेयर की केयर कैसी करनी चाहिए, खुद की केयर कैसी करनी चाहिए। उससे रिलेटेड मैं खुद से भी तो आर्टिकल बना सकती हूँ, अपने ओन एक्सपीरियंस, ओन नॉलेज पे। और जितना आपको आता है, सपोज अगर मैं लिख रही हूँ कि हाउ टू लूज वेट, ठीक है, अब इसमें मैंने जो खुद पे वर्क किया वो सारा मेरा नॉलेज मैंने लिख लिया। इसके बाद मैं इंटरनेट पे रिसर्च करूंगी, मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखूंगी, और इसके बाद मैं ब्लॉग्स पढ़ूंगी और पॉइंट्स इकट्ठा करूंगी, फिर उसे अपने आर्टिकल में प्रॉपर ऑप्टिमाइज करूंगी। तो इससे क्या होगा, मैं एक क्वालिटी आर्टिकल लिख पाऊंगी। ऐसा आर्टिकल लिखे जो आपको पसंद आए, जो आपको सेटिस्फाइड करे, जिसे देख के आप बोले कि नहीं वाह यार बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मैंने। ऐसा आर्टिकल आप लिखे। एक आर्टिकल लिखने में अगर आपको 3 दिन भी लग जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए आपकी ब्लॉग का जो आर्टिकल होता है वो एसेट है, वही आपको पैसे कमा के देगा। तो आपको क्या करना है, आपको रिसर्च करके प्रॉपर आर्टिकल लिखना है। एक ब्लॉग अगर रैंक हो जाता है ना, तो आपको भी नहीं पता कि वो आपको कितना अमाउंट दे सकता है, तो फिर कैजुअल लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आर्टिकल की वैल्यू करिए, इन्फॉर्मेशन की वैल्यू करिए। आप अपने कंटेंट से पैसे कमाने वाले हो ना, तो आपको अपने कंटेंट की तो वैल्यू करनी ही होगी। तो आपको क्वालिटी आर्टिकल लिखना है, भले ही 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लग रहे हैं एक आर्टिकल लिखने में, लेकिन उस कीवर्ड को आपको पूरा सैटिस्फाइड करके पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसे करके अगर आप 20 आर्टिकल लिखेंगे, 22 आर्टिकल लिखेंगे, तो आपका ब्लॉग जो है वो वैल्यूएबल हो जाएगा। कोई इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर आप सही कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो ना, जो इंटरनेट पे नहीं है ना, प्रॉपर उसका टाइटल बना रहे हो, मेटा डेटा बना रहे हो, यूआरएल बना रहे हो, प्रॉपर अच्छे तरीके से कीवर्ड रिसर्च करके आर्टिकल लिख रहे हो, ओन इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो ना, और एक ही टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक बना रहे हो। अगर हेल्थ पे लिख रहे हो तो प्योर एंड प्योर हेल्थ पे ही आर्टिकल बनाओ। मुझे नहीं लगता कि आपका ब्लॉग इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम में जाएगा, रैंकिंग की प्रॉब्लम में जाएगा। बहुत आराम से रैंक होगा और बहुत अच्छे से इंडेक्स होगा। इतना हो गया ना, इसके बाद आपकी सर्च कंसोल एनालिटिक्स में अपने ब्लॉग को कनेक्ट करो और एक सिंपल सी डिजाइन बनाओ पढ़ने लायक। प्रॉपर विजिट्स, प्रॉपर मेन्यू, आपकी ब्लॉग पे जब कोई आए ना तो उसे प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सही से मिल जाए। ठीक है, ऑथर बॉक्स बनाना है बना लो, रिलीवेंसी बढ़ती है, अबाउट अस में अच्छा सा बना दो कि मैं कौन हूँ, रिलीवेंसी, ट्रांसपेरेंसी कि आप ये ब्लॉग किसका है ना, ऐसा आप रिलीवेंट ऑथर बॉक्स बना दो, अबाउट अस पेज बना दो। इसके बाद आप गूगल एडसेंस के लिए भेज दो, मिल जाएगा गूगल एडसेंस अप्रूवल। जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो सुनिए फिर मेरी बात। इसके बाद आपको, जैसे आप काम कर रहे हैं ना वैसे तो आपको काम करना है, थोड़ी सी स्पीड अप करना है। डेली बेसिस पे एक आर्टिकल पब्लिश करने की हैबिट डालनी है। तो डेली बेसिस पे एक दिन बैठ के अच्छे से कीवर्ड रिसर्च कर लो। ठीक है, उसके बाद आप डेली बेसिस पे उस पे आर्टिकल लिखो, टाइम निकालो, क्योंकि अब आप पैसे कमाने वाले हो। और अगर पैसे कमाना है ना तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। 1-2 लोगों को साथ में ले लो, अगर अकेले काम नहीं कर पा रहे हो ना तो टीम बना लो, है ना, थोड़ा थोड़ा शेयरिंग दे दो। कभी कभी क्या होता है कि टीम टीम से हम जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो 1-2 लोगों को ले लो, और लेकिन डेली बेसिस पे एक आर्टिकल पब्लिश करो। डेली बेसिस पे एक आर्टिकल पब्लिश करो, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर डिपेंड नहीं होना है। कई बार गूगल के अपडेट्स आपके अच्छे ब्लॉग को भी रैंकिंग डाउन कर देता है, और इससे फिर आप डिसअपॉइंट होते हो। तो आपको अपने ब्लॉग की खुद की ऑडियंस बनानी है। ऑफ कोर्स आपको यही जेन्युइन वे में काम करना है, लेकिन आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बनाने हैं। मतलब आप अपना इंस्टाग्राम पेज बना लो, अगर जैसे मैं हेल्थ ब्लॉग का एग्जांपल दे रही हूँ, हेल्थ ब्लॉग से रिलेटेड आप यूट्यूब चैनल बना दो, यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्दी ऑडियंस मिलेगी आपको। आप इंस्टाग्राम बना लो, इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत जल्दी वायरल होती है। आप क्वेरा पे चले जाओ, क्वेरा पे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब दो, अपनी वेबसाइट की लिंक दे दो। अगर वहां पे किसी ने पूछा है कि वेट लूज कैसे करें, उनको प्रॉपर सजेस्ट करो, कम वर्ड में अच्छा इन्फॉर्मेशन दो, जिससे वो पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए आपके ब्लॉग पे आए। उन्हें बताओ एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस बताओ कि यहाँ पर आपकी क्वेरी मिल जाएगी, यहाँ जाके आप विजिट करो। ऐसे क्वेरा पे बना दो। इंस्टाग्राम पे आप रील्स बनाओ, है ना, रील्स बना के क्यूरियोसिटी छोड़ दो कि पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वो आपकी वेबसाइट पे आए। इसके बाद आप अपने व्हाट्सएप चैनल जो भी बनते हैं, व्हाट्सएप चैनल बना दो, टेलीग्राम ग्रुप बना दो, किसी ने नहीं रोका। जेन्युइन काम है ना, तो ये जो एक ब्लॉगोस्फियर है, जो एक एटमॉस्फेयर है, जो आप अपने ब्लॉग के ऑल सराउंड बनाते हो, आप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाओ, आप अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे भी काम करो। अब देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताती हूँ, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे कि आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा, जैसे कि मैं अभी एक ही एग्जांपल दे रही हूँ आपको, एक कॉमन एग्जांपल, जैसे कि हाउ टू लूज वेट, या फिर दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं
कि टॉप 10 रेस्टोरेंट इन नागपुर। अब ये जो मेरी ऑडियंस है ये तो नागपुर की हुई। अब अगर ये सर्च कर रही है कि टॉप 10 रेस्टोरेंट नागपुर में कौन से हैं, तो ऑफ कोर्स वो नागपुर में घूमने फिरने वाली ऑडियंस है। तो आप क्या करो, नागपुर से रिलेटेड, जैसे कि मैं नागपुर में रहती हूँ, तो उसी से रिलेटेड आप और भी चीज़ें बता दो कि नागपुर में ये प्लेस घूमने की अच्छी है, ये वाली रेस्टोरेंट अच्छा है और शॉपिंग प्लेस ये अच्छी है। तो जब वो विजिटर आएगा ना, तो वो उसके साथ और भी आर्टिकल पढ़ेगा। इससे आपकी ब्लॉग की रिलेवेंसी बढ़ेगी और वो ब्लॉग देखिए बहुत जल्दी ग्रो होगा। तो ये एक ऑर्गेनिक मेथड है जो आज मैंने आपको पूरी की पूरी समझाई। इस तरीके से अगर आप ब्लॉग में काम करोगे ना, तो आप बहुत जल्दी ग्रो होगे। ब्लॉगिंग से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करें। ये सिंपल मुझे आपसे बात करनी थी, इसके लिए कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी। ये मेरा ही तरीका है, मैं इस तरीके से काम करती हूँ। आज मैंने आपके साथ शेयर करी, क्योंकि जितने लोगों ने भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन्हें वैल्यू देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप लोगों के साथ ये जेन्युइन मेथड शेयर करना चाहती थी। स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी, बहुत सारे पॉइंट स्किप हो गए होंगे, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन जो भी पॉइंट मिस हुए हैं, जो भी आप जानना चाहते हो, वो मुझे कमेंट करें। मैं सिंपली बैठ के बस आप लोगों से बात ही कर रही हूँ, इस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाया। ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानना है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।